हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सहरी का टाइम। आज मैंने ना 2 रोज़ों को मिक्स कर दिया है, तो वो आप देख लेना। तो आज मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी और केला था नहीं, सिर्फ़ अंडे थे, तो मैंने 1 अंडा बॉयल कर लिया और ये ब्रेड पकोड़ा बचा हुआ था इफ्तार का, तो वही खा लिया। और उसके बाद डायरेक्ट देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है। पीछे आपको कुछ नहीं दिखाया, जो सहरी दिखाई है उसी का इफ्तार दिखा दिया है। तो मैंने बनाए थे वही भजिए बड़े यम्मी से, और हाँ, स्पेशल मैंने आज बनाया था शोला, जो कि इतना यम्मी है। लेकिन प्लीज़ मुझसे इसकी रेसिपी मत पूछना, क्योंकि इस बार तो मैंने शूट नहीं किया और आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई पूरा दिन। तो इस वज़ह से मैंने जल्दी-जल्दी में बना लिया है। बनता बहुत अमेज़िंग है। मैंने शायद पहले आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने शूट नहीं किया। अब हम कर लेते हैं इफ्तार, तो आप लोग भी कर लीजिए। वैसे इफ्तार का टाइम तो होगा नहीं जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं वो रात में ही देखते हैं। वैसे मैं भी रात में ही देखती हूँ। मुझे भी कुछ देखना होता है ना, क्योंकि पूरा दिन हम इतने एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं। तो और मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि मैं तो सो भी नहीं पाती। जब तक हिज़ा नहीं सोएगी तब तक मैं नहीं सो सकती। और हिज़ा सोने में ना कम से कम मतलब 1 बजा ही देती है, 12 से 1 बज जाता है उसे सुलाने में। तो वो मेरी एक ड्यूटी होती है कि मुझे जगे रहना है, मैं सो नहीं सकती। क्योंकि मैं 1-2 बार जैसे ये कहते हैं कि तू सो जाया कर, मैंने कोशिश की है, लेकिन वही है छोटा बच्चा, उसको कुछ ना कुछ होता है, वो मुझे उठाती है, तो उस वक़्त मेरे और सर में दर्द होता है। तो इस वज़ह से फिर मैं पूरी ड्यूटी बजाती हूँ और मैं नहीं सोती। अब क्या करें, माँ है ना। तो ये तो करना पड़ेगा। इस लड़की ने मेरा खून पी रखा है गाइस। सारे घर के कलर्स, स्केच कलर, क्रेयॉन कलर्स, और अब बोरो प्लस लगा के ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। गाइस इनके चक्कर में मुझे डांट पड़ती है, मैं क्या करूं? क्या गाइस को दिखाओ अपना असली चेहरा, अपना असली चेहरा दिखाओ मुझे। हो ना, नीले होठ तेरे, सड़ा भूसा सा चेहरा। ओ नहीं, किचन में रख करो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, मल्लूक लग रही हो बहुत। हटाओ, मामा देखो करने दे। गंदी लग रही हो, गंदी गंदी। क्या? तो चलिए गाइज, नेक्स्ट डे की आज सहरी है और आज मेरे पास केला है, अंडा है, दूध है। आपके पास क्या है? तो बस मुझे यही खाना था। कैल्शियम ले लिया, प्रोटीन ले लिया, सब कुछ ले लिया मैंने इसके अंदर। तो अब खा लेते हैं। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि केला मत खाया करो, बट मेरे पास ना कोई ज़्यादा खास ऑप्शन होता नहीं है बेस्ट, और केला बहुत ईज़िली खा लिया जाता है ना, इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो चलिए, सहरी से हट के अब हम चलते हैं डायरेक्ट इफ्तार की तरफ। और आज हमने तो बना लिया है, पता नहीं आप लोगों ने मनाया नहीं मनाया, हमने तो बना लिया है भैया अलविदा। तो ये है अलविदा का क्लिप। काफ़ी लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ उन्हें मना लिया, कुछ कंफ्यूज्ड हैं, कुछ क्या है कुछ क्या है नहीं है। लेकिन हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थे, हमने तो बना लिया। और आज अलविदा के पावन अवसर पर हम बना रहे हैं खीर। अब प्लीज़ इसको ट्रोल मत कर देना, मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर वही है उसका जो वो भी निकल रहा है ना, मतलब दूसरा शब्द निकल रहा है, वो भी यही है, शुभ दिन पर। कहने का मतलब आप समझ गए, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम बना क्या रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। मैं बना रही थी खीर। और आजकल ना, मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया होगा, आजकल ना मुझे इतनी टेस्टी लगती है खीर और कचौड़ी। हमारे पापा खाया करते थे खीर और कचौड़ी, और मुझे तो कभी से कभी तक इसका कॉम्बिनेशन समझ में आता नहीं था। हम लोग तो शुरू से चाय से कचौड़ी खाते थे, पराठे हों, कचौड़ी हो, कुछ भी चाय से। लेकिन आजकल मुझे खीर और कचौड़ी बहुत अच्छी लगने लगी है। इधर मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आती है, सासनी वाली मम्मी को भी। तो बस फिर मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि मम्मा क्या बनाऊँ? पापा ने बोला था बेटा जो अच्छा लगे वो बता देना, हम मँगा देंगे। अब मैंने मम्मी के पास फ़ोन करके पूछा, मैं मम्मा आज क्या बनाएँ अलविदा? मम्मी ने कहा भैया मुझे नहीं पता, तुम देख लो। मैंने कहा बाबा बना मैं दूँगी, कम से कम आइडिया तो दो। कह रही मेरे पास कोई आइडिया। मैंने कहा अच्छा, मतलब सोचूँ भी मैं और बनाऊँ भी मैं? उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बहुत सोचा। मतलब अब पता है क्या है, वो पकौड़े-वकौड़े इतने खा लिए ना, सच में ये बात बिल्कुल सही है कि पकौड़े रमज़ान में ही बंदा खा पाता है, बाद में तो ना मन भी नहीं करता है। और रमज़ान भी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते की तो बात है, पूरे महीने के होते हैं, तो पूरे महीने हर तरीके के पकौड़े खाता है बंदा। एंड आते-आते तो हर इंसान का ये होता है भाई बस कुछ भी दाल-चावल खिला दो, पकौड़े मत खिलाओ।
तो वही अभी मेरा हाल हो रहा था कौन से बनाऊँ? भजी बना लिए, आलू के पकौड़े बना लिए और पालक के पकौड़े बना लिए, सब तो बना लिए, तो अब क्या ही डिफरेंट कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा हम खीर और कचौड़ी बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी भी लगती है हम सबको और खाने का खाना भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ना मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी। बस हाँ, एक चीज़ है जो कि आगे अभी आप लोग देखोगे तो काफ़ी लोग टोकेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी मजबूरी होती है, जो जिस वक़्त हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो उस वक़्त नहीं मिल पाती और हमें उसी वक़्त वही काम करना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ-कुछ चीज़ों की डिमांड होती है कि पहले से ही बने। जैसे कि खीर, खीर की डिमांड यही होती है, खीर आप गरम-गरम नहीं खानी चाहिए, खीर बना के रख दो, थोड़ी ठंडी ही अच्छी लगती है। तो मैंने खीर तो बना दी थी, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, तो वो मम्मी ने भिजवाए हैं, तो वो आते-आते हो गई शाम और यहाँ पर मैंने खीर जो बनाई थी वो दोपहर में ही बना दी थी। यहाँ पर मेरी खीर बन चुकी है, इसके ऊपर इतनी मोटी मलाई भी आ गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मलाई थोड़ी-सी साइड करके और अब अपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल रही हूँ। हालाँकि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गले-गले से हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कोई नहीं, क्रंची ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ, काजू बादाम तो हर फॉर्म में अच्छे लगते हैं, बस किशमिश जो होगी, वो उतना फूल नहीं पाएगी जो वो दूध के साथ उबल-उबल के फूलती है। बट कोई बात नहीं ना, कभी-कभार होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। और गाइस आप मेरी खीर का कलर देख रहे हैं? देख रहे हैं? बहुत बेहतरीन बनी थी, बिल्कुल रबड़ीदार। रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट कर देना। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट कचौड़ी के आटे की तरफ। तो यहाँ पर हमने आटा ले लिया है और इसमें डाल दिया है हमने नमक और नमक के साथ ही इसके अंदर एक और चीज़ जाती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, याद हो तो ज़रूर अभी कमेंट कर दो देखने से पहले। चलो अब मैं बता देती हूँ कि इसमें जाता है जीरा। हाँ जी, कचौड़ियों के आटे में जाता है ज़ीरा। हाँ, ज़ीरा ज़ीरा जीरा बोलूँगी तो फिर काफ़ी लोग वो करेंगे। तो आटा मैंने गूँध लिया है और अब मैं आलू उबल गए हैं, आलूओं को छील रही थी, क्योंकि अब मुझे आलू का भरता तैयार करना है। तो अगर आपको कचौड़ी की भी रेसिपी चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट कर देना। हालाँकि मुझे पता है कुछ-कुछ रेसिपीज़ अभी चल रही हैं, मतलब अभी मिल नहीं पाई हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी-जल्दी आप लोगों को मिलेंगी, कोशिश मेरी यही है। मेरी खीर और कचौड़ी इतनी ऑसम बनी थी गाइस, इतनी ऑसम, रबड़ीदार खीर और कचौड़ी, ओह गॉड! मैं अभी भी बता रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और आप लोगों को पता है, मुझे सहरी में ना अगर मैं कोई और चीज़ खा पा रही हूँ, मतलब केला, अंडे, इसके अलावा शौक से, हालाँकि मैंने अभी बिरयानी भी खाई थी लेकिन वो मैंने इतने शौक से खाई नहीं थी, शौक से, तो वो है कचौड़ी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं कचौड़ी बनाती हूँ ना, मैं कम से कम 3 दिन की सहरी का इंतज़ाम कर लेती हूँ। जैसे आज बनेगी तो आज रात ही खाऊँगी, फिर कल भी बचा के रखूँगी, फिर कल बना के खा लूँगी। 3 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसे मतलब क खीर बनाने की भी बड़ी सारी टेक्निक्स हैं, तो आप मुझे बता देना। कचौड़ी बनाने की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो आप मुझे बता देना। हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे बेहतरीन तरीके की। और इस वक़्त तो आलू इतना अच्छा आ रहा है कि उसकी तो अलग ही लेवल की कचौड़ियाँ बनती हैं। कई बार होता है ना, आलू-आलू की भी बात होती है, कई बार आलू पनीला-पनीला होता है, कुछ कैसा होता है, तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत करती है, लेकिन ये इतने भुरभुरे आलू में तो कचौड़ी बस क्या ही क्या। मतलब 1-1 क्विंटल आलू भर दो एक-एक कचौड़ी इतना ज़्यादा अच्छा आलू है। और वो आपकी फटेगी भी नहीं है। कचौड़ी ना फटने के लिए एक सीक्रेट है, वो भी आपको बताऊँगी अगर आप रेसिपी माँगेंगे तो। तो बस जी यहाँ पर जल्दी-जल्दी अपने कामों में लगे हुए हैं और जिस दिन मुझे खीर और कचौड़ी बनानी होती है उस दिन तो मैं 3 बजे से ही लग जाती हूँ, बल्कि 2 बजे से लग जाती हूँ कि और पहले हाँ, हाँ, मतलब मैं अपना काम-वाम कर रही होती हूँ ना, तभी मैं घी चढ़ा देती हूँ सुबह के टाइम। तो दोपहर तक तो मेरी खीर बन जाती है। अब फिर मैं मतलब आलू उबालना है, आटे गूँथना है, ये सब कर लेती हूँ और बाकी मैं जब बनाना शुरू करती हूँ ना, तो मैं 4 बजे बिल्कुल खड़ी हो जाती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि घर भी भिजवानी होती है और रोज़े के टाइम तक सबको रेडी करके देना होता है। तो बस यहाँ पर मैं पेड़े बना-बना के रख रही हूँ। मैंने 3-3 4-4 के सेट बना लिए थे। मैंने कहा पेड़े बना-बना के इकट्ठे फिर 4 सेंक लूँगी, फिर पेड़े बनाऊँगी, फिर इकट्ठे 4 सेंक लूँगी। तो ऐसे करके मेरी प्लानिंग्स रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूड़ी बेल रही हूँ, लेकिन मैं इतने भर-भर आलू की कचौड़ियाँ सेक रही थी, बना रही थी कि बस क्या ही बताऊँ। वही वाली बात है ना, आप लोग खा नहीं सकते, काश आप लोग खा सकते होते, तो कितना मज़ा आता ना। तो बस यहाँ पर अब घर जाने की तैयारी हो रही है। मैं अब बस घड़ी की सुइयाँ देखती रहती हूँ, अब कहाँ पहुँची, अब कहाँ पहुँची। तो बस उस हिसाब से जल्दी-जल्दी काम होता रहता है, तो घर जाने के लिए तो ख़ैर मैंने बना दी हैं। और हाँ, मुझे ना आप लोगों के साथ गाइज़ एक कमेंट शेयर करना है। कल मैंने बच्चों के कपड़ों की वीडियो डाली, उस पे काफ़ी सारे लोगों ने सजेशंस दिए हैं, जो कि मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बाबा रे बाबा! क्या ही बोलते हैं, क्या ही करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोगों ने तो ये बोला है कि आप ना एक काम करो, आयरा का ड्रेस शिफ़ा को दे दो और शिफ़ा का ड्रेस आयरा को दे दो।
और फिर और ये भी बोला लास्ट में, प्लीज़ बुरा मत मानना, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग ऐसे मतलब इतनी अजीब-सी बातें ऐसी कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसा लगता है क्या घर में भी आप लोग इसी तरीके से जो लोग इस तरह की बात करते हैं ऐसे ही रहते हैं? ये कॉम्पिटिशन, जलन, कुड़न और दुम्हात ये आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं क्या? मुझे सुन के भी पता है इतना वो लगता है कि कितनी छोटी आप लोगों की सोच है, जिसमें मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी कि जो ड्रेस मैंने शिफ़ा के को दिया है वो मैंने लिया ही अपनी आयरा के लिए था। ठीक है जी? फिर मैंने अपनी शिफ़ा को दे दिया कि कलर के चक्कर में। अब ये कौन-सा तरीका है बोलने का कि क्या कहते हैं इसका उसको दे दो, इसका आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि मैं कोई वो करती हूँ? आप लोग कहते-कहते मतलब थक भी जाओगे ना और कितना भी माइक लेके कह लो, लेकिन ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किसके लिए क्या करती हूँ। मुझे आप जैसे मतलब इतने तुच्छ लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना कहीं दिल दुखा है, एक ने तो और मतलब गधों वाला कमेंट किया है। पता नहीं क्या बात है, क्या कह के कि एक काम करना, जबकि ऐसी कोई बात है भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिमाग से बोला कि शिफ़ा की शॉपिंग ना उसकी नई मम्मी से कराना। पहली बात तो नई मम्मी कहाँ है? कहाँ है नई मम्मी? और अगर मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, आ भी जाती हैं, तो मतलब मैं जो उसको इतने टाइम से मैं उसका सब कुछ कर रही हूँ, नई मम्मी उसको उतना प्यार दे देगी जितना मैं करती हूँ? मतलब नई मम्मी, पुरानी मम्मी क्या होता है? अगर इतना ही प्यार कहते हैं ना वो वाली बात है इंसान कह के कहलवाता है, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन आज मेरा दिल कुछ लोगों ने इतना दुखाया है, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ अगर ऐसे ही होता ना तो जिसने जन्म दिया है, वो उसे इस तरह से छोड़ती ना। आ रही बात समझ में? नई मम्मी और पुरानी मम्मी मेरे सामने तो करना मत। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 1000 बार कह दिया, समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग सिर्फ़ मज़े लेने के लिए आते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोग, खुद तो मतलब अपने ही बच्चे पाल लें ना तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा कोई इंसान अगर करता है पूरे श्रद्धा भाव से करता है, पूरी ईमानदारी से करता है और अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के करता है, अपने बच्चों को कमतर करता है और ख़ैर मैं क्या बोलूँ? ऐसे लोगों के लिए सिर्फ़ दिल से ना बस यही निकलता है कि बस या अल्लाह तू मुझे सब्र दे और ऐसे लोगों को थोड़ी-सी अकल दे जो इतनी घटिया, इतनी चीपस्टर बातें करते हैं। नई मम्मी और पुरानी मम्मी और बीच की मम्मी और पता नहीं कौन-कौन सी मम्मी। माँ वो होती है जो बच्चे को प्यार करे, माँ वो होती है जो बच्चे का ख़्याल करे। अब मैं क्या ही बोलूँ? मैं मतलब इस चीज़ को इतना ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि गधों को मेरी बात समझ में आएगी नहीं ना, वो खुद गधे हैं, गधे ही रहेंगे। जी हाँ, आज मैं थोड़ा-सा गलत लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसे गधों के लिए गधा ही निकलता है। और यहाँ पर देखो मैंने इतनी जल्दबाज़ी हो रही थी, जल्दबाज़ी में ना मैंने एक पपाया का स्लाइस ऐसे काट दिया, उसका छिक्कल ही नहीं वो करा और फिर हर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, फिर हर टुकड़े पे से छिक्कल हटाना पड़ रहा था। ख़ैर बहरहाल काम अब कंप्लीट होने पर आया है, यहाँ पर मैंने पापा जी की थाली बना दी है और अब मैं आपको थाली दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर फ्रूट्स रख दिए हैं और खीर और कचौड़ी का कॉम्बो रख दिया है। आप लोग मुझे देखकर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर आप लोग भी अपने रमज़ान में एक बार इसे बना के खाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। मेरी फ़र्स्ट रिकमेंडेशन है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से कोई बनाता नहीं है, बनाता है तो खाता नहीं है, तो बनाएँ और खाएँ और अपनों को खिलाएँ और बस और क्या कहूँ? आज कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब कर दिया गधों ने। तो यहाँ पर अब मेरा आ गई है प्लेट तो मैं अपनी भी ले आई हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ 2 ही खाऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ़ 2 ही खाऊँगी। मैंने ऐसा सोचा था मैंने बहुत दिनों से चाय नहीं पी है। मुझे हो गए लगभग 20 दिन के करीब चाय ना पिए हुए। तो मैं सोची थी कि आज चलो अपनी चाय के साथ पी लेती हूँ। लेकिन बच्चे ना उतना मौका देते नहीं हैं। अपने लिए सोचो ना कुछ तो वो मौका मिलता नहीं है। बाबूजी आ गए थे। बाबूजी आप लोगों को पता है खीर और कचौड़ी खाते नहीं है। मतलब खीर खा लेते हैं, उन्हें कचौड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पराठे शौक से खा लेते हैं लेकिन कचौड़ी उन्हें पसंद नहीं है। तो फिर उनके लिए ना मेरे पास दाल रखी हुई थी। मैंने मम्मी ने बनाई थी अरहर की दाल। तो वो मैंने दोबारा से तड़का लगाया और रोटी बनाई। मतलब एक खाना है उसको भी वो बंदा खाएगा नहीं उसके लिए दूसरा कुछ और बना। उधर मैंने घर पे सबके लिए खाना बना के भिजवा दिया था। इधर पापा जी ने खा लिया था, इधर सब बच्चों को खिला दिया था। अभी बस मैं रह गई थी, फिर बाबूजी को वो बना के खिला दिया जो उन्हें चाहिए था। उसके बाद फिर ना मेरा बिल्कुल मन 2 तो मैंने खा ली थी, मुझे बस 2 खानी थी। अब उसके लिए मैं क्या ही चाय बनाऊँ और क्या कुछ करूँ?
तो मैंने ना फिर वो भी खीर से ही खा ली, लेकिन वो मज़ा बहुत आया इसको खाने में। तो चलिए अब अपना रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं और फिर आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम कर दो। वालेकुम। अच्छा सबको ये बोलो अलविदा, जुम्मा मुबारक हो। जल्दी पको अलविदा, जुम्मा मुबारक हो गाइस। सुबह से फुर्सत नहीं मिली आप लोगों से बात करने के लिए। आरा ने से सिखा दिया है। ये भाई 1 मिनट चुप हो जा, बात करने दे। सब्सक्राइब वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक कर देना, ये बोल रहे हैं ना। चलो जी ठीक है, अब चुप हो जाओ। लिबास शांति। हाँ जी गाइस, तो मैं ये बता रही थी कि सुबह से फुर्सत नहीं मिली आप लोगों को जुम्मा मुबारक करने की। और आज पता है मैंने क्या किया? आज मैंने सुबह सबसे पहले तो मम्मी को फ़ोन किया, यानी कि यहाँ सास ने। मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपनी मम्मी को करा, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब चुप हो जाओ। फिर मैंने अन्नू को करा, अन्नू ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 3-4 जगह कॉल लगा दी, फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने जुम्मा मुबारक करने के लिए किया, फिर मैंने रख दिया। फिर मैं और भी बहुत सारे कामों में व्यस्त थी, लेकिन फिर अन्नू का आ गया, फिर मम्मी का आ गया। लेकिन मेरी मम्मी का तो तब भी नहीं आया, दिल्ली वाली मम्मी का, मतलब मम्मी तो दोनों ही मेरी है। दिल्ली वाली मम्मी का तो तब भी नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ है। तो वही होता है कि ये मतलब चीज़ें होती है, अपने बड़े बुजुर्ग को सलाम करना चाहिए, बोलना चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए। हाँ, हमने तो बस यही सीखा है। तो बस सब बड़ों को पता है आज का जो जुम्मा होता है ना, बहुत मुबारक होता है। अरे जुम्मा मुबारक से याद आया, आप किसी ने बोला है कि आयरा बहुत प्यारी है। आयरा खुश, आयरा की फेस पे देखो क्या लाइट। तो अस्सलाम वालेकुम तो कर दो। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस अभी इन्हें पकड़ पकड़ के बिठाया है। आयरा के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अभी शिफा के नहीं हुए हैं और अभी लिबा के नहीं हुए हैं। रोज़ रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा। बस मुझे होली की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, बस तब मिला था मुझे 2-4 दिन आराम, जो इन दोनों की एक साथ छुट्टी पड़ी थी। उसके बाद तो आज इसके लिए उठती हूँ, कल उसके लिए उठती हूँ, परसों इसके लिए उठती हूँ, तरसों उसके लिए उठती हूँ, यही रहता है। लेकिन आज आयरा के फाइनली पेपर ख़त्म हुए, तो कल लिबा का पेपर है। फिर शायद आराम मिले, जब जिस दिन फिर लिबा की छुट्टी होगी ना, फिर उस दिन शायद थोड़ा आराम मिले। मेरे को पता क्या रहता है शहरी में मुझे, फिर क्या होता है ना, शहरी में मैं एक पारा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद जब बच्चे नहीं जाने होते तो बड़ा सुकून रहता है। जब बच्चे जाने होते हैं तो फिर मैं सो नहीं पाते। 5 4 3 बाद में कहना, पहले सलाम करो। चलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक हूँ। अलविदा, जुम्मा मुबारक करो। अलविदा, जुम्मा मुबारक। मुझे दिखा, बस आपके पास पैसे कितने? 5 4 3 2 1 सब्सक्राइब। गाइस इन लोगों का ना बड़ा मन होता है, ये लोग ना ये चैलेंज वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे भी करनी है, वो बनाना है चैलेंज वीडियो इन लोग के साथ। तो अब इनके एग्जाम्स वगैरह ख़त्म हो जाए ना तो बनाएंगे कुछ भी, जो भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताना, आप लोग को पसंद आए तो एक स्टेप आगे ही रहा करो। बात करेंगे कोई और, हमारी शिफा रानी पहुँचेंगी पता नहीं कहाँ। कहते ना जाना था जापान, शिफा रानी पहुँच जाएंगी चीन। तो खैर हाँ, बनाएंगे अब फिर देखेंगे क्या होता है। मैं मेन हट जाओ। 5 4 3 2 यही शुरू हो जाता है। मैंने कैमरा उठाया, कोई इधर से 5 4 3, कोई इधर से 5 4 3, कोई कहीं से 5 4 3। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांति। तो गाइस आज हम लोगों ने खीर और कचौड़ी बनाए थे, आप लोगों ने देख लिया है, बड़ी मज़ेदार है। लेकिन आज अभी मेरा मन कर रहा है, मैंने जैसे अफ्तार में तो 2 कचौड़ी खा ली है, लेकिन अभी मैं लंच कर डिनर तो करूँगी, तो मैं चाय से लूँगी। मैंने बहुत दिनों से चाय नहीं पी गाइस, खाली चाय पीने का ऐसा कोई मन नहीं होता और चाय पसंद तो खैर है ही। तो मैं फिर अब कचौड़ी चाय से खाऊंगी, ये मैंने ऐसे सोचा है। हम लोग तो खाते ही हैं, आप लोग को पता है। ले बच्चों में होगी, हम लोग तो खाते ही हैं, आप लोगों को पता है। तो चलिए गाइज अब फिलहाल इन्हें ही बकवास कर लेने देते हैं, हम आपसे मिलेंगे बाद में। बाय। तो गाइज यहाँ पर देखिए चीज़ खाई जा रही है, कितना भी इन लोगों को खिला दो पिला दो, कितनी भी चीज़ें बना दो, कचौड़ियाँ बना दो, खीर बना दो, लेकिन बाज़ार की ये चीज़ खानी बहुत ज़रूरी है। कहाँ छुप रही हो? मैं इससे अभी बोल रही, मैंने कहा मैंने इससे बोला हिजू से, मैंने कहा हिजू गप गप खा रही, तो कह रही है लिबा भी तो खा रही है गप गप। लिबा कहाँ छुप रही है? मुँह छुपाने से क्या हो जाएगा, पैकेट तो नहीं छुप रहा।
ये चीज़ी खानी जरूरी है ला फिर? क्या लिवर नोजिया ऐसे ही कह रही वो? मुझे भी दिखी थी इतनी लंबी लंबी नोजी छे। सोनू को दिख रही है लिबा, आपको नहीं दिख रही? अपने हैंकी से नोजी साफ करिए, चलिए कर लो। चलो गाइस इन्हें खाने देते हैं, हम अपना एडिटिंग का काम करते हैं।